नेहा और निखिल एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में दोनों की दोस्ती हुई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे का हमसफर बनने का वादा कर चुके थे। घर वालों की रजामंदी से दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई और नेहा अपनी आंखों में शादी के बाद के हसीन सपने संजोए निखिल के घर आ गई। निखिल एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। निखिल के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन सौम्या थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। निखिल को उसके माता पिता ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतने अच्छे पद पर था। पर निखिल की माँ की सोच बहुत ही संकीर्ण थी, साथ ही वो गुस्से वाली भी थी। दूसरी तरफ नेहा खुले विचारों वाली लड़की थी। निखिल के परिवार वालों के साथ पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। निखिल की माँ का पूरा ध्यान रखती थी। शादी होकर आई नेहा ने निखिल के परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार रहना शुरू किया, लेकिन निखिल की माँ चाहती थी कि वह साड़ी पहने, सिर पर पल्ला रखे और एक भारतीय नारी की तरह अच्छे से रहे। ऑफिस जाते समय सूट पहन सकती है। उनके घर परिवार वाले सब आस पड़ोस में ही रहते थे, तो उनकी बहू को देखकर किसी बात पर छींटाकशी ना करें। परिवार में नेहा के खिलाफ कुछ बातें ना हो, इसलिए वह चाहती थी कि वो हमेशा सादगी से रहे। पूरे परिवार में पहली बड़ी बहू बन के आई थी नेहा। शादी के कुछ महीनों बाद नेहा एक दिन ऑफिस जीन्स टी शर्ट में जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखते ही उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, उसमें मनाही नहीं है, पर जीन्स यह कोई अच्छा लगता है? लड़कों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाओगी? एक ही स्वर में सासू माँ ने इतना सुना दिया। नेहा को बहुत ही बुरा लगा। उसने हिम्मत करके बोला, पर माँ आजकल तो सभी पहनते हैं। पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती, कहकर नेहा की सास ने बात काट दी। नेहा ने दुखी मन से वापस कपड़े बदले और सूट पहनकर ऑफिस गई। उस दिन नेहा की समझदारी से सास बहू की जोरदार अनबन होते होते बची। नेहा अपने ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थी। वहां पर विदेश के लोग भी आते थे और अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते थे, तो नेहा की भी यही इच्छा होती थी कि वह भी वेस्टर्न ड्रेस पहने। निखिल के घर में उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी, पर कपड़ों के लिए पाबंदी के कारण उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी थी। निखिल भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहता। नेहा को लगता है कि वेस्टर्न कपड़े पहनने में सुविधा भी है और जल्दी से मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाती हूँ, तो कभी कभी वेस्टर्न भी पहन लिया करूँ। पर सासू माँ की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। मन मार कर वह सूट पहनकर ही ऑफिस जाया करती। नेहा की शादी के कई महीनों बाद नेहा की ननद सौम्या अपने मायके कुछ दिन के लिए रहने आई। वह अपने मायके पहली बार जीन्स टॉप पहन कर आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देख बहुत ही खुश होकर बोली, तेरे तो दो इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, फिर भी तुम बिल्कुल लड़की जैसी ही लग रही हो, बहुत ही फिट और मेंटेन। कोई कह ही नहीं सकता कि इतने बड़े बच्चों की माँ हो तुम। बहुत ही अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर बेटा यह ड्रेस, सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। नेहा भी खड़े होकर सासू माँ की बातें सुन रही थी और उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। 2-3 दिन ऑफिस जाते समय रोज सूट पहनकर जाते देख सौम्या ने नेहा से पूछा, भाभी आप जीन्स टॉप क्यों नहीं पहनती हो? ऑफिस में कितना आराम रहता है उससे। हाँ दीदी, पर क्या भाभी, वही पहना करो। अब जाकर मैंने पहनना शुरू किया तो देखा बहुत ही आराम मिलता है। देखो मैं आपके लिए भी लाई हूँ, सौम्या ने मुस्कुरा कर कहा। पर दीदी मम्मी जी तो मना करती हैं। तभी सौम्या ने मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्यों मना करती हो? जब मैं पहनी थी तब तो आपको अच्छा लग रहा था, फिर भाभी के पहनने में क्या बुराई है? पर बेटा बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की बहू कहाँ पहनती है जीन्स टॉप? सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा, मम्मी परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है, अब जमाना बदल गया है।
जब सूट साड़ी कपड़े हैं तो जींस टॉप भी कपड़े हैं। इसमें हम लोगों को आराम भी मिलता है और सुविधा भी लगती है। मैं तो अपने ससुराल में यह पहनने लगी हूँ और मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती। अब आप भी भाभी को पहनने दो। अब यह आपकी बहू नहीं बेटी ही है। लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ दिन बातें करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को जिसमें सुविधा हो आप उन्हें वह करने दो। मम्मी जी ने सौम्या की बातें सुन दबे मन से सौम्या की बातों में हामी भरी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। लो भाभी, आप कल यही ड्रेस पहनकर ऑफिस जाना। कहते हुए सौम्या ने अपनी लाई हुई ड्रेस नेहा को पकड़ा दी। अगले दिन नेहा सौम्या की दी हुई ड्रेस पहनकर ऑफिस जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने भी देखा और कहा, ठीक है, तुम दोनों शायद सही कहती हो। समय के साथ यह आज की जरूरत है। कपड़े चाहे कोई भी हो, सभी अच्छे होते हैं। जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए। बहुत ओपन ना हो, शरीर को ढकने वाले कपड़े ही अच्छे होते हैं। सासू माँ ने कुछ समझते व कुछ समझाते हुए कहा, अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई। सौम्या ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ सौम्या, कल रात में बैठकर मैंने तुम दोनों की बातों पर विचार किया। मुझे लगा शायद मुझे अब समय के साथ बदलना चाहिए। अब तुम ही तो मेरी अपनी हो। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। कहते हुए नेहा और सौम्या को सासू माँ ने अपने गले से लगा लिया। गले से लगते ही नेहा ने बोला, थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू सौम्या दीदी। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।